अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कुरान में छुपी समंदर की हकीकत पार्ट 2 में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने दो समंदर के आपस में मिलने की साइंस देखी थी, और वो जब टकराते हैं, आपस में मिलते हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उसके पीछे क्या हकीकत है उसके बारे में बात की थी। आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे और पार्ट 2 के अंदर समंदर की गहराई को समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलें वर्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 40। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस वर्स में ना कुफ्र करने वालों को एक मिसाल दे रहे हैं। अब आप अल्लाह के लिटरेचर की खूबसूरती देखें। अल्लाह सुब्हान ताला कुफ्र करने वालों को मिसाल दे रहे हैं, और मिसाल इतनी एक्यूरेट और साइंटिफिक है कि अगर आज प्रेजेंट टाइम में कोई कुफ्र कर रहा हो ना, तो सिर्फ उस मिसाल की साइंस को देख कर ना वो अपना कुफ्र छोड़ दे। तो बेसिकली अल्लाह अज़्ज़ व जल इस वर्ष में उन लोगों की मिसाल दे रहे हैं जो कुफ्र करते हैं, बात समझ में आ जाने के बाद मुंह मोड़ते हैं। अब वो मिसाल क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उसके ऊपर एक और मौज, और उसके ऊपर बादल, तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देख पाए। जैसे अल्लाह रोशनी ना दे उसके लिए कोई रोशनी नहीं। जाहिर बात है, जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता, और अल्लाह किसी से छीन ले तो फिर कोई नहीं दे सकता। और अल्लाह किससे हिदायत छीनता है? पॉइंट को क्लियर रखें। जो लोग सच को सामने देखने के बाद अपना मुंह मोड़ लेते हैं, फिर अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, क्योंकि फिर अल्लाह को ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने हक और सच वाज़े कर दिया। अब ये आप पर है कि आप कबूल करते हैं या नहीं करते। तो बेसिकली इस पूरे वर्ष में ना उन लोगों को मुखातिब किया गया जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते, और उनकी मिसाल दी गई। लेकिन अब इस मिसाल की साइंस देखें आप। इसमें 4 पॉइंट्स आए। फर्स्ट वन इज डार्कनेस इन दी ओशन, सेकंड वन इज वेव अपॉन वेव, थर्ड इज डार्कनेस अपॉन डार्कनेस, एंड द फोर्थ वन इज जीरो लाइट इन दी ओशन। अब ये सारी बातें क्या है? देखिए, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। मैं आपसे अगर कहूँ मैं चांद पर चल रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? नॉर्मली आप कहेंगे अच्छा एक ये बात है, क्योंकि इसके 2 पॉइंट बनते हैं। नॉर्मली तो एक ये बात हो गई, एक बंदा चांद पर चल रहा है। लेकिन जब आप अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को खोलेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि यार एक बंदा चांद पे कैसे चल सकता है, इसमें क्या बात है? क्योंकि आपने अपने इंटेलेक्चुअली दिमाग से अब सोचना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मली अल्लाह के कलाम को देखते हैं कि समंदर में अंधेरा है, ठीक है, समंदर में अंधेरा है। अब इंटेलेक्चुअली सोचे, समंदर में अंधेरा है मतलब समंदर में रात हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं अल्लाह ताला? समंदर में अंधेरा क्या? समंदर में क्या अंधेरा होता है? समंदर में तो पानी है, पानी के अंदर गहराइयों में अंधेरा है। मुझे तो नहीं मालूम था, आपको मालूम था? हो सकता है साइंस आपने पढ़ी हो तो आपको मालूम हो। लेकिन क्या 1400 साल पहले लोगों को जो डेजर्ट के इलाके में रहते हैं इतनी गहराई के बारे में मालूम होगा? क्या कोई इंसान बता सकता है? आई डोंट थिंक सो। सो द पॉइंट इज कि अल्लाह ने जो कलाम किया, अब उसकी मैं साइंस आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ, एंड वन बाय वन हम इसके पॉइंट्स को समझते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो आती है डार्कनेस इन दी ओशन। बचपन में हमने पढ़ा था विबग्योर का एक कॉन्सेप्ट। नॉर्मली लाइट जो होती है वो कंसिस्ट करती है 7 कलर्स। वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? वी से वॉयलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, विबग्योर, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, एंड देन रेड आता है। तो ये कलर्स कंसिस्ट करके लाइट को फॉर्म करते हैं। लाइट में ये सारे कलर कंसिस्टेड होते हैं। अब जब ये लाइट जो है ना समंदर पर पड़ती है तो समंदर की 10 to 15 मीटर के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है रेड कलर। So just imagine if you are dive into the 25 meters under the ocean, you will not able to see any red color. If you are wearing red color, just imagine कि आपने एक क्लोथ्स पहन रखे हैं रेड कलर के, तो अगर 25 मीटर अंदर आप डाइव कर जाते हैं पानी के तो वो कलर आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जर्व हो चुका है। सेम एज अगर आप 25 मीटर से एक्सटेंड करते हैं, अराउंड 30 to 50 मीटर जाते हैं तो आपको ऑरेंज नहीं दिखेगा, 50 to 100 पर येलो नहीं दिखेगा, ग्रीन एट 100 to 200 पर नहीं दिखेगा, एंड देन अगर आप ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो देखना चाहते हैं तो 200 मीटर के बाद आपको वो भी नहीं दिखेगा। सो द थिंग इज कि 200 मीटर्स के अबव जाने पर ये कलर सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लाइट पहुंच नहीं पाती है पानी के अंदर, और 1000 मीटर अगर आप चले जाते हैं तो ऐसा अंधेरा होता है कि अगर अपना हाथ बाहर निकाले तो वो हाथ भी ना दिखाई दे। जस्ट इमेजिन, अल्लाह ने फरमाया ना कि आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देख पाए।
जिसे अल्लाह रोशनी ना दे फिर उसके लिए कोई रोशनी नहीं। तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 1000 मीटर अगर आप गहराई में चले जाएं तो बेसिकली आप इतनी गहराई में जा नहीं सकते, हाइपरबैरिक सूट या फिर आपने सबमरीन का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आप इतनी गहराई में जाते हैं तो इस गहराई के अंदर ना आपको कोई भी लाइट नहीं दिखाई देगी, आप 0 लाइट पर होंगे, आपको एक्सटर्नल लाइट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दिस इज़ द केस, दिस इज़ द साइंस। कुरान कह रहा है डार्कनेस इन द ओशन ऑफ डेप्थ। ये भी एक बात है क्योंकि अगर नॉर्मली आप देखें तो हर समंदर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ गहरे समंदर की बात है। डार्कनेस इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, तो गहरे समंदर के अंदर आपको अंधेरा दिखाई देता है। तो कुरान की इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो मिसाल दी है उसमें 3 फैक्ट तो हमारे यहीं कवर हो जाते हैं। पहला डार्कनेस इन द ओशन, सेकंड डार्कनेस अपॉन डार्कनेस, इस तरीके से लाइट ऑब्जर्व हुई है, डार्कनेस अपॉन डार्कनेस क्रिएट हुई है, एंड नो लाइट इन द डेप्थ ऑफ द ओशन। फोर्थ आता है वेव अपॉन वेव। साइंस ने कुछ टाइम पहले क्लैरिफाई किया है जो वेव्स है ना, वेव्स लहरें, वो सरफेस पे तो दिखती हैं समंदर के, पर वो अंदर के पानी में भी चल रही होती है, यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है, पानी जो अंदर चल रहा है उसमें भी लहरें चल रही हैं। सो वेव्स अपॉन वेव्स यहाँ से क्लैरिफाई होता है। तो आप अगर देखना चाहें साइंटिफिकली एक्यूरेट है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको डाउन टू अप फॉर्मेट में सम अप करूँ तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, सबसे गहराई में क्या है, अंधेरा, फिर अंधेरे पे अंधेरा, फिर उस पे लहरें, फिर लहरों पर लहरें, फिर लहरों के ऊपर आ जाते हैं बादल, सरफेस के ऊपर बादल आ जाते हैं, पानी के ऊपर क्या है, बादल। अब बादल, इतनी चीज़ें होने के बाद जो लाइट का एक पार्ट पहुंच रहा है ना, यानी कोई भी पार्ट पहुंच ही नहीं रहा, तो जो गहरा अंधेरा है उसकी मिसाल दी है अल्लाह ने उन लोगों की। इतना गहरा अंधेरा कि अगर हाथ भी बाहर निकालो ना तो तुम्हें अपना हाथ ना दिखाई दे। तो इस गहरे अंधेरे की मिसाल दी उन लोगों की जो ईमान नहीं लाते सच देखने के बाद भी। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि अल्लाह ने कितनी साइंटिफिक मिसाल दी। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो यार, सीधी सी बात है, अल्लाह इज़ द क्रिएटर। सो अल्लाह इज़ द क्रिएटर, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन से एनीथिंग एक्यूरेटली। तो हमने समंदर की गहराई देखी कि अल्लाह ने किस तरीके से समंदर की गहराई को एक्सप्लेन किया एक एग्जाम्पल से, वो भी उन लोगों के लिए जो कुफ्र कर रहे थे। ठीक है, बट चलो अब एक इंटेलेक्चुअल पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ हम अपने आप को एक क्वेश्चन करते हैं। आई डू नो एज अ मुस्लिम ईच वर्ड ऑफ प्रॉफिट अलैहिस्सलाम इज़ ऑथेंटिक। देखो, मेरा तो ईमान है कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम है और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, जैसे अभी इसके बाद आपके सवाल आ सकते हैं जो मेरे दिमाग में आए, अगर मैं किसी से पूछूं और वो मुझे कहे कि ये मत बोलो, ये गलत चीज़ है, तुम ये सवाल कर रहे हो, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तुम्हें लगता है कि मेरा इससे ईमान में इजाफा होगा? नहीं होगा। होगा क्या? इसके अपोजिट में और डाउटफुल सिचुएशंस में चला जाऊंगा। या फिर कोई मुझे इस पर यह कहे कि तुम कुरान को समझो मत, समझ के पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें सिर्फ कुरान को पढ़ना है और बकशना है, मैं और ज़्यादा डाउट्स में चला जाऊंगा। वाई? बिकॉज मेरे को तो उस कलाम को समझना है ना जो मेरे रब ने मेरे को बताया। द पॉइंट इज कि मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं उसका कलाम को समझूं और उस पर अमल करूं। अमल कैसे होगा जब तक मैं उसको समझूंगा ही नहीं? कुरान को नहीं समझना ये तो एक बात सही नहीं लगती। ठीक है, समझना ज़रूरी है क्योंकि आप समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी में उसका असर दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आपने उसकी डेप्थ में जाके उसे अंडरस्टैंड करना है। जैसे मेरे दिमाग में देखो एक सवाल आया कि चले मान लेते हैं कि अरब के लोगों को पानी की नॉलेज नहीं थी, और ये भी मान लेते हैं कि साइंस उस लेवल पे नहीं थी, पर क्या किसी व्यक्ति ने बता दिया हो नबी अलैहिस्सलाम को ये बात? नाउज़ुबिल्लाह, मेरा ईमान नहीं है ये। लेकिन देखो, सवाल आ रहा है तो ठीक है, उसे जनरली समझो, उस सवाल के बारे में सोचो, उसके बारे में आंसर को फिगर आउट करो। मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तलाश करो। यही तो इंसान की ज़िंदगी है, हक को पहचानना है। तो मेरा सवाल ये था, मैंने अपने आप से पूछा, तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बताया। लेकिन मैं इसकी साइंस में भी चला गया और मैंने थोड़ी देख भी लिया, तो मेरे को क्लैरिफिकेशन आ गया। हालांकि मैं कुछ लोगों से पूछूं तो वो ये कहेंगे कि जो मैंने आपसे कहा, ना सोचो ऐसा, ना बोलो ऐसा। तो भाई ऐसा नहीं है। आज हम खुद से ये सवाल कर सकते हैं, कल को किसी और ने हमसे ये सवाल किया तो हम क्या करेंगे जब हमारा ईमान यहाँ से यहाँ चला जाएगा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई डाउट आता है उसको क्लैरिफाई करें, इससे ईमान में इजाफा होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, और कुरान को समझ कर पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अल्लाह चाहते हैं कि आप उस पर अमल करें, और अमल आता है समझने से। तर्जुमा पढ़ना समझना एक अलग पार्ट है, रिसाइट करना उसकी अलग खूबसूरती है,
سب کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن دونوں ضروری ہیں۔ تو اب اگر ہم سمجھیں اس سوال کو کہ کیا نبی علیہ السلام کو کوئی یہ بات بتا سکتا تھا، پہلی بات سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنا ایکوریٹ ڈسکرپشن کوئی بندہ بتا دے۔ دوسری بات، اللہ عز و جل کے رسول نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربین پیننسولا کے باہر نہیں گئے، انہوں نے کبھی وہاں ٹریول نہیں کیا، اور عرب کا علاقہ پورا ریگستانی علاقہ تھا۔ تھرڈ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سائنٹیفکلی انسٹرومنٹ اویلیبل نہیں تھے اتنی ڈیپتھ کو چیک کرنے والے، ویوز کے بارے میں کلیریفیکیشن ہی ابھی آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو دیکھو صاف صاف کلیریفائی کرتی ہیں کہ کلام کس کا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اللہ عز و جل نے فرما دی، اللہ نے خود کلیریفائی کر دی۔ کیا بات ہے؟ چیپٹر 482 ورس میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کلام کسی اور کا ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلاف پاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کلیریفیکیشنز ہیں، حتیٰ کہ کرسچنز کے اختلاف کو بھی ختم کر دیا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ بہرحال ایسے بہت سے پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے جو اس بات کو کلیریفائی کر دیں گے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے اپنے استاد سے ایک بات سیکھی تھی، کبھی بھی آپ قرآن کو جب کھولیں تو مائنڈ کو کلیریفائی کر کے کھولیں، اس تلاش سے نہ کھولیں کہ آپ کو یہ سوال کا آنسر نکالنا ہے۔ بیکاز ہوتا کیا ہے کہ ہم اصل میں قرآن کی لرننگ سے محروم ہو جاتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور صرف اس سوال کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کوئی بات پڑھ رہے ہیں، قرآن سے کوئی بات سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی سوال آتا ہے، اس کی تلاش کریں۔ تو دا تھنگ از کہ قرآن اس لیے نہیں کھولنا ہے کہ آپ نے اپنے سوالوں کے آنسر نکالنے، لیکن اگر آپ پڑھتے پڑھتے کوئی سوال آتا ہے تو اس کے آنسر فگر آؤٹ کرنا ہے۔ اٹ از کوائٹ بیوٹیفل۔ بہرحال ہم نے ابھی تک کیا دیکھا ہے؟ پہلی ویڈیو میں ہم نے پوری دنیا کے کریشن کو دیکھا تھا، سولر سسٹم کو دیکھا تھا، قرآن اینڈ سائنس کے ریلیشن کو دیکھا تھا، دین ہم نے واٹر سائیکل، دین دو سمندر کے بیچ میں کیا تھیوری ہے، کیوں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، اور کیا سائنس ہے۔ اس کے بعد سمندر کی گہرائی ابھی ہم نے دیکھی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو از گوئنگ ٹو بی کریزی بیکاز وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ ہیومن کریشن۔ قرآن نے جو انسان کی پیدائش کے بارے میں ڈسکرپشن دیا ہے اتنا واضح ہے اور اتنا ایکوریٹ ہے، پلس کافی لمبا ڈسکرپشن ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو ویڈیو، بٹ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہو تو شیئر کر دیا کریں، صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کے لیے بھی لوگوں تک علم کی بات پہنچے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے۔ السلام علیکم۔